हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तशिका क्लासेस। तो आज हम चैप्टर 2 देखने वाले हैं, क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट। हमने 2 लेक्चर उससे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें ये स्टार्ट करना है प्लीज। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक चैप्टर को, तो प्लीज उसको आप मतलब रिव्यू दिया कीजिए, कमेंट में बताया कीजिए कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आपके सजेशन है प्लीज बताया कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। भूमि आपको पता ही है, लैंड होती है। मृदा सॉइल होती है, जल वाटर। प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और वन्य जीवन संसाधन क्या होता है? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब हम प्राकृतिक वनस्पति का मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे होता है। ठीक है, और हमने एक वर्ड देखा था वन्य जीवन। वन्य जीवन का मतलब क्या होता है? जंगली जीवन। इसका मतलब क्या होता है? वे सभी जानवर, पौधे और अन्य जीव जो जंगलों, पहाड़ों या अन्य प्राकृतिक वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला या उगाया नहीं जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम वन्य जीवन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में है। मामा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, मतलब जल्दी उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। ठीक है, उसके उपरांत यानी उसके बाद वह घर के कार्यों को यानी कामों को अपनी माँ का इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। ठीक है, उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का यानी मेज और सेम यानी बीन्स ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त यानी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, पीटर न्यूजीलैंड के पेड़ पालम प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण यानी जो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा यानी जो शिप यार्ड कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम यानी जो लेटेस्ट प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक वे से इसका प्रबंध यानी इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, पीटर का परिवार जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, यानी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। जैविक खेती, जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और कीटनाशकों, ठीक है, का उपयोग किए बिना, उसके बिना ही हम प्राकृतिक तरीकों से यानी नेचुरल वेजेस से खेती की जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता है। ठीक है, माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न यानी डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। ठीक है, वह यहाँ भिन्नता भूमि की गुणवत्ता भिन्नता मतलब क्या होता है? डिफरेंस होना यानी अंतर होना। भूमि की गुणवत्ता यानी जो लैंड है उनकी क्वालिटी। मृदा यानी सॉइल, जल यानी वाटर
और प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन हमने उसका मीनिंग भी देखा। प्राणियों यानी वही एनिमल्स, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता के कारण, ठीक है, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ठीक है, मतलब जो ये स्थान क्या होते हैं कि एक दूसरे से भिन्न क्यों है, यानी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। क्योंकि कहीं पर ये संसाधन जो होते हैं, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा होते हैं और कहीं कहीं कम होते हैं। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। मतलब 90% में से सिर्फ 30% में ही रहती है। शेष यानी जो बचे हुए 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वे निर्जन है। विरल का मतलब और निर्जन का मतलब अभी हम जानते हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। निर्जन का मतलब क्या होता है? निर्जन का मतलब हिंदी में क्या होता है? सुनसान। यहाँ पर जहाँ कोई ना हो, इसका अर्थ एक स्थान जहाँ कोई व्यक्ति या आबादी ना हो। ठीक है, जहाँ पे कोई आबादी नहीं होती, व्यक्ति नहीं होता, ये बहुत कम होते हैं, इसे उजाड़ या वीरान भी कहा जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्लीज बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, संसाधनों में भूमि भी शामिल होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है, यानी लैंड भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि होती है। भूपृष्ठ क्या होती है? अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के बाहरी जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? भूपृष्ठ। ठीक है, यह नहीं इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं होते। मतलब इस 30% में से भी सारे आवास योग्य यानी रहने योग्य नहीं होते हैं, रहने लायक नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। यानी जो भूमि है यानी लैंड है और जलवायु के भिन्न भिन्न, अभी हम जलवायु का मीनिंग देखते हैं। ये पूरा सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट लक्षणों यानी कैरेक्टरिस्टिक के कारण विश्व के जो विभिन्न भागों यानी डिफरेंट जो पार्ट्स हैं में जनसंख्या का वितरण यानी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो पॉपुलेशन जो बटी हुई है, असमान है, यानी समान नहीं है। मतलब सारी जगह एक जैसे लोग नहीं रहते, मतलब एक ही संख्या में लोग नहीं रहते हैं, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। तो असमान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनइवन होता है। ठीक है, तो अब हम जलवायु का मीनिंग देखते हैं। जलवायु क्या होती है? तो जलवायु में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जलवायु किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि की औसत स्थिति को कहा जाता है। यानी कोई भी स्थान है उसमें मौसम, मतलब कौन सा मौसम चल रहा है, उसकी लंबी अवधि, मतलब वही मौसम है यानी गर्मी है तो गर्मी लंबी अवधि तक है, यानी लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसकी औसत स्थिति यानी एवरेज स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित क्षेत्र, संभावित संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। तो ये सारे क्षेत्र क्या हैं? निर्जन और विरल है। इसका निर्जन मतलब आपको पता हो गया कि वहां पे लोग नहीं है। अब इन वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। ऊबड़ खाबड़ आपको समझ में आता है, स्थलाकृति का मीनिंग, इनका मीनिंग हम जान लेते हैं। ठीक है,
सॉरी, थोड़ा सा, एक मिनट। इस स्थलाकृति को इंग्लिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी की सतह के आकार और विशेषताओं का अध्ययन। जब भी हम पृथ्वी के आकार यानी पृथ्वी की सतह के आकार यानी शेप यानी और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं, उसका अध्ययन यानी स्टडी करते हैं, तो उसको हम स्थलाकृति कहते हैं। इनमें पर्वत आती हैं, घाटियां, नदियां, मैदान और अन्य प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाएं शामिल हैं। मानव निर्मित क्या होता है? मानव द्वारा बनाए गए, ठीक है, संरचनाएं शामिल है। ठीक है। स्थलाकृति भू आकृतियों और सतह के आकार का अध्ययन है। ठीक है, और इन्हें जैसे मानचित्र में दर्शाया जाता है। अब हम पर्वतों के तीव्र ढाल का मतलब जान लेते हैं। पर्वतों का वह हिस्सा जो बहुत तेजी से ऊपर या नीचे की ओर जाता है, तो उसे ही हम पर्वतों की तीव्र ढाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक ऐसा ढलान, ढलान यानी स्लोप, ठीक है, ढलान क्या होता है? यानी स्लोप, जो बहुत खड़ा या कोण वाला होता है। ठीक है। आपने पीछे एक वर्ड देखा था, भू आकृतियां। उसका मतलब क्या होता है? लैंड फॉर्म होता है, पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई आकृतियां। तो हम भू आकृति का मीनिंग देख रहे थे। तो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली जो बनती हैं, बनी हुई आकृतियां हैं, जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, मैदान है और तट है। ठीक है। तीसरा वर्ड था जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र। तो वे क्षेत्र होते हैं जहां भूजल स्तर पर ऊपर उठ जाता है, मतलब जो भूजल स्तर से जल जो होता है वो बहुत ऊपर उठ जाता है। ठीक है। भूजल क्या होता है? भूमि का जल। ठीक है, स्तर से बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है, जिससे भूमि जलमग्न हो जाती है। भूमि जो होती है जलमग्न यानी जल में मग्न, मतलब डूब जाती है, और पौधे और अन्य उपयोगी मृदा वनस्पति के लिए हानिकारक हो जाती है। फिर तो वनस्पति और पौधों के लिए तो हानिकारक होगी। ठीक है। अब हमें मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र देखना है। ठीक है। तो मरुस्थल क्या होता है? पहले आप इमेज देख लो। ठीक है। मरुस्थलीय रेगिस्तान वह क्षेत्र होते हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, जहाँ पे वर्षा नहीं होती, यानी रेन बहुत कम होती है। ठीक है, पूरी नहीं होती, बहुत कम होती है। ये जरूरी नहीं है कि मरुस्थल हमेशा रेतीला ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ये। अंटार्कटिका जो कि बर्फ से ढका हुआ है भी एक मरुस्थल है। ठीक है। मरुस्थल की मुख्य विशेषता कम वर्षा होती है और वाष्पीकरण की दर है, उच्च दर है। वाष्पीकरण क्या होता है? इवेपोरेशन। ठीक है। और सघन वन क्षेत्र का मतलब क्या होता है? घना वन क्षेत्र, जहाँ पेड़ पौधों का घनत्व बहुत अधिक हो, मतलब बहुत ज्यादा जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं? सघन वन क्षेत्र। ठीक है। दूसरे शब्दों में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पेड़ एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब उगे हुए होते हैं, जिससे एक घनी वनस्पति बनती है। तो ये लाइन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। तो ये उर्वर मैदान जो है और नदी घाटियां जो है वहां पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, यानी अच्छे से मतलब प्रोवाइडेड है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है, यानी यहाँ पे जो जनसंख्या है बहुत अच्छी खासी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कृषि भी है इसलिए। ठीक है। अब देखो, दो वर्ड आए थे, उर्वर मैदान। उर्वर मैदान क्या होते हैं? उपजाऊ मैदान। ये ऐसे मैदान होते हैं जिनकी मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनमें पौधे के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। देखो, वहां की भूमि उपजाऊ है, मतलब अच्छे से पेड़ पौधे उगेंगे और अच्छे से वहां पे कृषि होगी, तो वहां पर तो लोग रहेंगे ही, क्योंकि खाने पीने का सामान होगा। ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या था? नदी घाटी। नदी घाटी का मीनिंग हम देख लेते हैं। वह क्षेत्र होता है जहां एक नदी बहती है, जैसे कि इस इमेज में आप देखिए, ये नदी है। ठीक है। तो यहाँ पे नदी बहती है और यह आमतौर पर दोनों तरफ से ऊंचे भूभागों से घिरा होता है। यहाँ के देखो, यहाँ पे ऊंचे भूभाग हैं। ठीक है।
से घिरा होता है। यह एक प्राकृतिक गड्ढा टाइप का जो लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं।